बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने 4 अफसरान के तबादले कर दिए। रजा हसनैन को डीएसपी कला गुजर सिंह लाहौर तैनात किया गया, जबकि इम्तियाज अहमद को डीएसपी कला गुजर सिंह से सिटी गुजरात तैनात कर दिया अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली साही बताइएगा कौन कौन से नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादले का रुकने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। आज भी आईजी पंजाब की जानब से 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इम्तियाज अहमद को एसडीपीओ किला गुजर सिंह लाहौर से तब्दील करके सिटी गुजरात तैनात किया गया है। रजा हसनैन को एसडीपीओ सिटी गुजरात से तब्दील करके डीएसपी किला गुजर सिंह लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह इरफान सफदर को डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मंडी बहाउद्दीन, जबकि अब्दुस्तार को डीएसपी सदर मियांवाली तैनात किया गया है। गुज़श्ता रोज भी आईजी पंजाब की जानब से 103 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए थे। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे 10:35 पर बंद की गई है। मोटरवे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद की गई है। एडिशनल आईजी पीएचपी की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद शहरियों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है, शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, धुंध फिर से अपना जोर दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे को हर तरह की ट्रैफिक के लिए 10:35 पर बंद कर दिया गया है। जबकि मोटरवे हुकाम का ये भी कहना है कि M2 और M3 को भी हद निगाह में इजाफा कमी होने के बाद बंद किया जा सकता है, जबकि वो अभी तक आम ट्रैफिक के लिए खुली नहीं है। और शहरियों के लिए ये हदायत जारी की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, और जो शहरी अभी भी M2 और M3 के ऊपर सफ़र कर रहे हैं वो हेल्पलाइन 130 और मोटरवे हम सफ़र ऐप से मालूमात हासिल कर सकते हैं। शहरियों के लिए ये भी हदायत है कि अपनी गाड़ियों के दरमियान एक मुनासिब फासले को बरकरार रखें, ताकि अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा ना हो सकें, और सफ़र शुरू करने से पहले 11224 की हेल्पलाइन से मालूमात हासिल कर सकते हैं। और दौरान सफ़र शहरी फोक लाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा ना हो सकें। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। होम स्वीट होम का ख्वाब, लेकिन ताबीर मजीद कोसों दूर। सरिया 7,000 रुपये इजाफे से 1,18,000 रुपये टन हो गया। कीमतों में इजाफे से शहरी और ताजिर दोनों परेशान हैं। मुतवस्सित तबके के लिए घर बनाना अब और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि लोहे से बनी मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। इस मरतबा सरिये की कीमत में 7 से 8,000 रुपये फी टन इजाफा देखा गया। तामीराती मटेरियल की कीमतों में आए रोज का इजाफा आवाम के लिए दर्दे सर बन गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत तरजीह देते हैं, लेकिन जमीनी हकायक हौसला अफजाई की बजाय हौसला शिकनी के मुतरादिफ हैं। घर बनाने के लिए सरिया बुनियादी अहमियत रखता है। इसकी कीमत 7,000 रुपए इजाफे से 1,18,000 रुपए टन कर दी गई। सूरत हाल से मायूस शहरी कहते हैं कि इतनी महंगाई में घर बनाने का ख्वाब ही देख सकते हैं, ताबीर नहीं पा सकते। नहीं है, लोया महंगा हो गया है, माड़ा बंदा मकान बना ही नहीं सकता। अगर कीमतें दिन ब दिन बढ़ती रहेंगी तो गरीब आवाम का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल, अगर इसी तरह ये कीमतें बढ़ती रही, कंट्रोल ना हुई तो आवाम जो गरीब है वो तो पिसती जा रही है। ग्रेडेड सरिये की कीमत 8,000 इजाफे से 1,31,000 रुपए फी टन हो गई। बादामी बाग लोहा मार्केट के ताजर कहते हैं कारोबार पहले ही मंदी का शिकार है, कीमतों में मजीद इजाफा रही से कसर भी पूरी कर देगा। मटेरियल इतना महंगा हो गया है, जिस तरह रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया और दूसरी जो इंस्ट्रूमेंट है इतनी महंगी हो चुकी है कि अब 50 लाख में किसी बंदे को 2 मरले 2.5 मरले का घर नहीं मिलता। 1.5 मरला घर जो है वो 40-40 लाख का बिक रहा है। शहरी कहते हैं इस हुकूमत को हर मसले का पता है, लेकिन बदकिस्मती से वो मसाइल बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकाल रहे। शहरी कहते हैं उनके घर बनाने का ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर होगा जब हुकूमत सरिया, ईंटें, रेत और दीगर अशिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर 32 अरब रुपए का मजीद कर्ज लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत वाटर सप्लाई प्रोग्राम का दायरा कार वसी करने पर आसान शराइत पर कर्ज लेगी।
पंजाब हुकूमत आइंदा 5 सालों में हर शहरी को साफ पानी की फराहमी के लिए ये कर्ज लेगी, जो लाहौर समेत सूबे भर के शहरी और देही इलाकों में इसकी अमल दरामद में मदद देगा। ज़राए का कहना है कि आलमी बैंक भी प्रोग्राम की इस्तदाकार बढ़ाने पर रजामंद हो गया है, जबकि इससे कबल भी आलमी बैंक से 32 अरब रुपए का कर्ज वाटर सप्लाई स्कीमों के तहत मंजूर किया गया था। ज़राए का कहना है कि साफ पानी, सीवरेज और दीगर तामीराती कामों पर अब मजमूई तौर पर 80 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि इसमें पंजाब हुकूमत 16 अरब रुपए के फंड जबकि आलमी बैंक 64 अरब रुपए के फंड्स फराहम कर रहा है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तामीर के मामले पर फंड्स की कमी के बायस मंसूबे को नए माली साल के तरक्याती बजट में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। सिफारिशात मंजूरी के लिए इरसाल कर दी गई। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने का मामला लटक गया। मंसूबे के लिए फंड्स मौजूद न होने पर मंसूबे को नए माली साल के तरक्याती बजट का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया। मंसूबे को नए माली साल के बजट में शामिल करने के लिए सिफारिशात महकमे PND को अरसाल कर दी गई। नए माली साल में मंसूबे को 68 करोड़ 86 लाख के फिल फंड करके सितंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। बारिशी मौसम में नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निकास होने के बायस तालाब का मंजर पेश करता था। बेहतर निकास के लिए नेशनल पार्क में बारिशी पानी को जमा करके डिस्पोज करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाएगा। वाटर सीवरेज टैंक की कैपेसिटी 4 मिलियन गैलन होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली से 3,360 स्कूलों में सरबराहों की आसामियां खाली हैं। लाहौर में 65 स्कूल सरबराहों के बगैर चल रहे हैं। सूबे भर के स्कूलों में सरबराहान की 3,360 असामियां खाली हैं। तफसीलात के मुताबिक ग्रेड 17 की 2300, ग्रेड 18 की 590, ग्रेड 19 की 600 और ग्रेड 20 की 170 असामियां खाली हैं। लाहौर में स्कूल सरबराहान की 65 असामियां खाली हैं। ग्रेड 17 की 50, ग्रेड 18 की 2, जबकि ग्रेड 19 की 3 और ग्रेड 20 की 15 असामियां खाली हैं। पंजाब स्कूल्स यूनियन के सदर अकरम सियाल का कहना था कि स्कूल सरबराहान की खाली असामियों के बाद स्कूलों के इंतजामी मामला ठप होकर रह गए हैं। उनका कहना था कि पंजाब भर में 35,000 MPhil PhD असातिज़ा मौजूद हैं। मज़कूरा स्कॉलर्स को सरबराहान की खाली असामी पर तैनात किया जाए। उनका कहना था कि 23 मार्च तक स्कूल सरबराहान की असामियां पुर की जाएं, बसूरत दीगर भरपूर एहतजाज करेंगे। अफसर शाही का कमाल, सीनियर ब्यूरोक्रेट के लिए मुबैना तौर पर सरकारी गाड़ी ना देने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद का तबादला कर दिया गया। बतौर सजा महकमा प्राइमरी हेल्थ में रिपोर्ट करने की भी हिदायत। डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर फैसल मसूद को प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ सेक्रेटेरिएट के सीनियर अफसर को पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की गाड़ी मुबैना तौर पर ज़ाती इस्तेमाल के लिए ना देने की पादाश में प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। बच्चों को वक्त से पहले बड़ा बनाने का शौक, गैर जिम्मेदार वालिदैन अपने प्यारों के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों से भी खेलने लगे हैं। GT रोड पर 10 साला बच्चा कार ड्राइव करते पकड़ा गया। ट्रैफिक पुलिस ने बच्चे के वालिद को बुलाकर चालान कर दिया। वालिदैन की लापरवाही ट्रैफिक हादसात में इजाफे का बायस बनने लगी है। मिस्री शाह का 10 साला हैदर सड़क पर गाड़ी ले आया और GT रोड पर मटर गश्त करते ट्रैफिक वार्डन जिशान ने उसे रोक लिया। 10 साला हैदर के साथ इसका छोटा भाई भी था, जिसने रोके जाने पर रोना शुरू कर दिया। भगवानपुरे बाजार में मामा को ड्रॉप करने जा रहे। तो गाड़ी किसने दी आप? फादर ने। अभी रोक लिया है, आपके फादर आ रहे हैं यहाँ पे? वो लेने गए हैं। क्या करते हो आप? स्टडी करते हो? स्टडी करते हैं। ट्रैफिक वार्डन जिशान ने बच्चे के वालिद को तलब करके चालान थमाया और आइंदा इसे ड्राइविंग सीट पर ना बिठाने की वार्निंग दे दी। इधर से आ रहे हैं शालामार की तरफ से, तो दूर से देखा तो सीट बेल्ट की वायलेशन मालूम पड़ी। जब इनको रोका गया तो साइड पे गया तो ये बच्चा था बिल्कुल ही। फिर इनको अब साइड पे कर पूछा कि बेटा गाड़ी आप चला रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 10 साल के करीब है। 7 दिन के छोटा भाई बैठा हुआ है, तो अपने बता रहे हैं कि मेरे अब्बू ने चाबी दी है कि मामा को ड्रॉप कर रहे हैं, तो अब इनको रोका हुआ है। रेस्क्यू के मुताबिक रवा माह 500 से ज्यादा ट्रैफिक हादसा सिर्फ कम उम्र ड्राइवर्स की गफलत के बायस पेश आए। छोटी उम्र के बच्चों का गाड़ियां चलाने से मुराद है कि लाइसेंस टू किल, कि वो रोड के ऊपर चला जाए, उस बच्चे के पास वो शऊर नहीं होता, उसकी वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो फ़ौरन कैलकुलेट कर सके कि मैंने लेफ़्ट जाना है राइट जाना है। और इस सारे एक्सीडेंट में उनके पेरेंट्स बराबर के जिम्मेदार हैं। कम उम्र ड्राइवर्स अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। दौरान ड्राइविंग हादसात का सबब बनने वाले कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत देने में उनके वालिदैन का अहम किरदार होता है, जिनके पास हादसे के बाद सवाई नदामत के कुछ नहीं बचता। कैमरामैन नदीर चौधरी के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। गैस चोरी की शरह मसनूई तरीके से कम जाहिर करने का ये मामला है।
करोड़ों रुपए के करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। डेली साइट रिपोर्ट के रिकॉर्ड में टेम्परिंग साबित हुई है। मुलविस अफसरान को बचाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में करोड़ों रुपए का माली फायदे उठाने वाले अफसरान को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कंपनी की तहकीकात के दौरान लाहौर रीजन में रिकॉर्ड टेम्पर करना साबित हो गया है। ताहम तहकीकाती कमेटी ने रिकॉर्ड टेम्पर करने का मलबा जूनियर अफसरान पर डाल दिया है और कमेटी की जानिब से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और जनरल मैनेजर को बचाने की कोशिश की गई है। डेली साइट रिपोर्ट टेम्पर होने के बावजूद फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किए गए। फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट पर आला अफसरान ने दस्तखत किए। ताहम दस्तखत करके करोड़ों की अदायगियों के बावजूद कमेटी मेंबरान ने खामोशी इख्तियार किए रखी। लाहौर रीजन में मुनक़ता होने वाले कनेक्शंस पर जाली रिकॉर्ड टेम्पर मुरतब किया गया था और रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके मसनूई तरीके से गैस चोरी की शरह कम की गई। अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल को गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट का ये केस है। नैब लाहौर ने इंक्वायरी पर बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया। नैब ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमीशन से अराजी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल को 59 केनाल 2 मरला अराजी की अलॉटमेंट मुबैना गैर कानूनी तौर पर की गई। 2007 में मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गैर कानूनी अलॉटमेंट की। प्रॉपर्टी मतरूका वफ़्क़ इमलाक की मिल्कियती होने के बायस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दायरा कार में नहीं थी। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अराजी की फ़रोख्त 6 लाख रुपए फ़ी केनाल के हिसाब से की। लोकल ट्रांसपोर्ट स्पीडो के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। मेन बुलेवार्ड से कलमा चौक तक मार्च किया। मेट्रो बस को भी बंद कर दिया गया। इंतज़ामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज को ख़त्म किया। गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। स्पीडो बस कंपनी के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सड़कों पर निकल आए। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से कलमा चौक तक मार्च किया और मेट्रो बस भी बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि वो इनबॉक्स कंपनी के मातहत हैं, लेकिन 4 माह हो गए तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हम इतने हके हुए हैं इस कंपनी से, हमारे घर में बच्चे भूखे हैं, हमारे घर में माँ बाप बीमार हैं, हम 4 माह से सैलरी नहीं ले रहे। फिर अभी बिल है लड़कों के पास, वो है वो कहाँ से पे करें हम? सैलरी का सारे रोज कहते आ जाएगी, अगले वीक आएगी, इसी वीक आएगी। हमें ये है कि हमें हमारी 4 सैलरियां दे। कंपनी ने सारा मलबा हुकूमत पर गिराते हुए कहा कि उन्हें फंड्स ही नहीं मिले तो तनख्वाहें कहां से अदा करें। एसी मॉडल टाउन जिशान राजा ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। 2 तनख्वाहें फौरी और 2 तनख्वाहें 5 मार्च तक अदा करने की यकीनदानी कराई, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। तमाम जो सैलरीज के एरियर्स थे वो आज इनसे कमिट कर लिया गया है। अभी अगले 2 घंटों में इनके अकाउंट्स में वो ट्रांसफर हो जाएंगे और बाकी जो इनकी फरवरी का महीना, जो महीना अभी रवा महीने की भी जो सैलरी है वो भी 5 मार्च तक इनको दे दी जाएगी। एहतजाज के बायस गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी तातुल का शिकार रही और शहरी ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। बरोवक्त तनख्वाहें ना मिलने से बहुत से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। उम्मीद है इनबॉक्स इंतजामिया अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें जल्द से जल्द बहाल करेगी। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ अजमत अवान, सिटी 42। अटारी सरोबा में सीवेज का बोसीदा निज़ाम, गंदा पानी जौहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मॉल रोड पर बैंकिंग कोर्ट्स वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जुही से भूत बंगला बन गए। जगह जगह बिजली के लटकते तार, टूटी छतें किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। फेडरल हुकूमत ने माल रोड पर वाक़या बिल्डिंग को बैंकिंग कोर्ट के लिए मखसूस कर दिया। इस बिल्डिंग में बैंकिंग की 7 अदालतें कायम की गयी। बिल्डिंग में 7 जज रिकवरी केसों की समाअत कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी से ये इमारत भूत बंगला का समा पेश कर रही है। बिजली के लटकते तार, छतों से गिरती मिट्टी और बरामदों की टूटी सीलिंग खौफनाक मंजर दिखा रही है। इस वक्त इस बिल्डिंग की इंतहाई खस्ता हालत है। बारिश होती है तो पानी अंदर कमरों में आता है और कार्ड रूम में फाइलें ख़राब हो रही हैं, जिसकी वजह से ये। और दूसरा इसमें इशू ये है कि ये तारें वगैरह लटक रही हैं, बाज़ औक़ात इसमें आग वगैरह भी लग जाती है। इंतहाई मतलब ये भूत बंगला का जो एक मंजर पेश कर रही हैं। अदालतों में कबूतरों ने घोंसले बना रखे हैं। अख्तर महमूद ढिल्लू एडवोकेट का कहना है कि इमारत पर तवज्जो ना दी तो इमारत किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। जी, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई गई है उस बिल्डिंग की हालत को देखकर हर आदमी अफसोस का इजहार कर रहा है और उनका कहना ये है कि इस बिल्डिंग की तरफ गवर्नमेंट को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सेनेट के हवाले से इत्तेहादी एक पेज पर हैं, मिलकर नामजद उम्मीदवारों को कामयाब करवाएंगे।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही ने ऐवान वजीर आला में मुलाकात की। इस मौके पर सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुतअद्दिद तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। तीनों रहनुमाओं ने सेनेट के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल दी। मुख्तलिफ ग्रुप्स तश्कील देकर पार्टी रहनुमाओं को टास्क देने का भी फैसला किया गया है। वजीर कानून राजा बशारत भी मुलाकात में शरीक थे। उन्होंने अरकान असम्बली से राब्तों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि इत्तेहादियों की मुशावरत से सेनेट में कामयाबी हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा अरकान असम्बली से राब्ते करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सेनेट के हवाले से इत्तेहादी एक पेज पर हैं। होनहार और मुस्तहिक तालिब इल्मों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का 14,891 स्टूडेंट्स को 41 करोड़ 70 लाख रुपए के वज़ाइफ देने, दायरा-ए-कार बढ़ाने का ऐलान किया गया। स्कॉलरशिप वेबसाइट का भी इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब भर के होनहार और मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला ऑफिस में प्रोग्राम के इजरा की तकरीब मुनक्किद हुई। किंग एडवर्ड में दाखिले लेने वाले 316 तलबा तालिबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सेहत नबील आवान ने खुसूसी शिरकत की। रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत अली ने तमाम तलबा और तालिबात से हल्फ लिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पंजाब भर से MBBS के लिए टॉप मेरिट पर आए तलबा और तालिबात के एजाज में तारीफी तकरीब बराए साल अव्वल का एहतमाम किया गया। मेहमान खसूसी सेक्रेटरी हेल्थ बैरिस्टर नबील अहमद अवान का कहना था कि अपनी मादरे इल्मी में आकर खुशी हुई। तमाम तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि आप खालिस्तन मेरिट पर इस इदारे में आए हैं। मुस्तकबिल में भी अपनी जिंदगियों में मेरिट को ही अपनाना होगा। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि आज की तकरीब के असल मेहमान खसूसी तो तलबा के वालिदैन हैं। आप 316 वो लोग हैं जो एक करीम हैं और इसका सेहरा आपके वालिदैन को जाता है। आप दुनिया में कहीं भी इस इदारे का नाम लेंगे, आपको हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। मेरी आप तमाम लोगों को हिदायत होगी कि आप साल अव्वल में ही रिसर्च करें। रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत अली ने तमाम तलबा और तलबात से हल्फ लिया। प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर असद असलम खान ने अपनी जिंदगी के 42 साल खिदमात पर रोशनी डाली। मलिक करामत अली खोखर मलिक नदीम अब्बास बारा ने हल्के में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। अरकान असम्बली का हल्के का दौरा इलाका मकीनों ने इस्तकबाल किया। साबिका UC 106 डुबनपुरा पहुँचने पर इलाका मकीनों ने मेंबरान पार्लियामेंट का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली मलिक करामत अली खोखर ने कहा, हम इमरान खान की क़यादत में अपने हल्के की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए हमा वक्त आवाम के दरमियान मौजूद हैं। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा का कहना है, दुबनपुरा को हमारी इक़्तिदार में आने से पहले बेशुमार मसाइल का सामना था। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में आबादी को बिजली सप्लाई, सीवरेज, रोड और PC की महरूमियों से दूर किया गया। बहुत जल्द तमाम मसाइल हल करके खिदमत की आला मिसाल कायम करेंगे। इस मौके पर मलिक इरफान खोखर, कादिर बलोच, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र, तनवीर खान, आबिद बारा, यासिर गुजर समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। और अब शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों, इजलासों और दौरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। सूबा पंजाब में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर की तरक्याती स्कीमों के लिए 11 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत इजलास में 8 तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की ज़ेर सदारत ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मुतल्लिक इजलास हुआ। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने कहा कि इंतजामी अमूर की डिजिटलाइजेशन से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। मुलाजमीन के ऑनलाइन सर्विस रिकॉर्ड पर एक क्लिक से रसाई मुमकिन हो सकेगी। वजीर समाजी बहबूद सैयद यावर अब्बास बुखारी से यूनिसेफ के डिप्टी हेड पाकिस्तान डॉक्टर ताजुद्दीन ने मुलाकात की। यावर अब्बास बुखारी ने कहा कि कम उम्री की शादी मुआशरे का अहम मसला है। चाइल्ड मैरिज के सद्देबाब के लिए मुआशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने मुख्तलिफ मार्केट्स के हंगामी दौरे किए। उन्होंने शादमान और ज़हूर इलाही रोड के इलाके में स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया की कीमतों का जायजा लिया। सार्फिन से बातचीत की। रेट लिस्ट पर अमल दरामद के बारे दरियाफ्त किया। DC ने वाज़े किया कि इंतजामिया गिरा फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर ने
महकमा तवानाई पंजाब का दौरा किया। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने उन्हें महकमाना कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में पेट्रोलियम के ज़खायर की दरियाफ्त और पेट्रोलियम सिटी की तामीर पर तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी ने ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की 10 अरब से जायद मालियत की जमीन वागुजार करवाई गई है। मौजूदा हुकूमत के दौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की 8116 शिकायत का अजाला किया गया है। ज़ेरे तरबियत सिविल अफसरान के 11 रुकनी वफ्द ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर्स का भी मुतालियाती दौरा किया। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने बदउनवानी के हाई प्रोफाइल केसेस और कब्जा ग्रुपों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। गौहर नफीस ने कहा कि करप्शन के खात्मे के बगैर गुड गवर्नेंस नामुमकिन है। एंटी करप्शन बिला इम्तियाज एहतसाब पर अमल पैरा है। और अब एक नजर स्पोर्ट्स राउंड अप पर। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने 3 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में तौसीफ क्लब को 7 रन से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 25 ओवर्स में 209 रन बनाए। मोहम्मद अजीम ने 96 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में तौसीफ क्लब की टीम हदफ से 7 रन दूरी पर 202 रन बनाकर आउट हो गई। मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब ने शेर दिल क्रिकेट क्लब को प्रैक्टिस मैच में 8 विकेटों से हरा दिया। शेर दिल क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 40 ओवर्स में 235 रन बनाए। रफाकत ने 67, अब्दुल हक ने 39 रन बनाए। मॉडल टाउन क्लब ने हदफ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सरमद अली ने शानदार बैटिंग करते हुए 90 रन बनाए। आशिक हुसैन कुरैशी आमिर केबल्स वेटरन्स T20 टूर्नामेंट के मैचेस जारी हैं। पीर को खेले गए पहले मैच में इनकम टैक्स सीनियर्स ने लाहौर ग्रीन्स को शिकस्त दे दी। लाहौर ग्रीन्स की न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।